नारी के स्वभाव को महाराज जगह जगह जड़ कहा गया है कि नारी का जो स्वभाव होता है ये स्वभाव से ही अज्ञानी होती है। और रामचरितमानस में भी ऐसी चौपाई आई है। उस चौपाई में गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन क्या इस चौपाई का अर्थ ये हुआ कि इनकी पिटाई करना चाहिए, इनको मारना चाहिए, इनको ताड़ना चाहिए? हाँ? कई लोग महाराज इसका अर्थ का अनर्थ करके और समाज को सिखाते फिरते हैं, बोले ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको पीटना चाहिए, ये तो ताड़ना के अधिकारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो महिमा बताई है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है समझ पाना। अच्छा, ये जो ताड़ना शब्द है ना, ये हमारे यहाँ ताड़ने का अर्थ ये किसी को प्रताड़ित करो। कई अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं, किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। और ये जो शब्द है ताड़न, ये अवधि शब्द है, ऐसा हमारे महापुरुष हमने सुना है संतों से। जो हमारे अवध तरफ बोला जाता है, जो शब्द बोले जाते हैं, तो वहां ताड़न शब्द बोलते हैं जानने को। ताड़न शब्द किसे कहा जाता है? जानने को। अर्थात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जो पांच है ना, इन पांच को ताड़ने का अर्थ ये नहीं कि इनको पीटो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इनको समझो, इनको जानो। देखो, लोभी का धन, राजा की चिंता, पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र, ये चार चीजें ऐसी हैं कि इनको कोई जान नहीं सकता, इनको कोई समझ नहीं सकता। अच्छा महाराज, ढोल जो होता है, ढोलक जो होता है, अगर इसको जाने भी नहीं, इसको कोई पीटना शुरू कर दे तो कोई सुर निकलेगा? कुछ पता चलेगा कि क्या बज रहा है? जब जानेंगे, जब उसको जान करके उसको बजाया जाएगा, तब हमें सम्मान समाज में मिल पाएगा। बिना जाने हम उसको बजा नहीं सकते। अगर कोई गवार है, कोई मूर्ख है, उसमें उतनी बुद्धि नहीं है, और अगर हम समझदार हैं तो प्रयास करो कि अपनी बुद्धि के द्वारा उसको समझाकर सद्मार्ग पर लगाओ, उसको जान करके। अगर ये बुद्धि नहीं है इसके पास तो उसको सद्मार्ग दिखाओ। नारी स्वभाव से अगर जड़ है, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन नारी को हमें चाहिए कि हम गृहस्थ में रह करके स्त्री को एक धर्म से जोड़ करके हम अपना गृहस्थ जीवन चलाएं। नारियों का भी समाज में उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि पुरुषों का होता है, क्योंकि ये सृष्टि की सृजन करता है। अगर महाराज नारी ना हो तो ये सृष्टि हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो प्रकृति है वो भी नारी है, ये पूरा संसार नारी से चल रहा है। और अगर नारी का हम अपमान करें, नारी को ही हम अज्ञानी कहें, नारी को ही हम जड़ कहें, नारी को ही हम पीटना शुरू कर दें, नारी को हम मारना शुरू कर दें, तो ध्यान रखना हमारा कल्याण कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि कहा है, यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में कन्याओं की पूजा होती है, वहां सभी देवता आकर के निवास करते हैं। और जहां ये सब नहीं है महाराज, उस घर से देवता भी भाग जाते हैं। जिस घर में गृहिणी का, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, उस घर से देवता भी चले जाते हैं। क्योंकि नारी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। और मैं तो ये कहूंगी कि आज की नारियों को शिक्षा लेनी चाहिए हमारी वीरांगनाओं से, क्योंकि आज एक विशेष दिन है, बड़ा ही पावन दिन है।
आप कहेंगे क्या, शायद आपको पता हो, आज महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, जिसने इस वीरांगना का नाम सुनते ही हमारे मनोमस्तिष्क में रानी लक्ष्मीबाई की छवि उभरने लगती है, रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है। हमारे देश की वो वीरांगना, जिस वीरांगना ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाए, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं जाने दिया, अपने स्वाभिमान को बचाया, अपने धर्म की रक्षा की, अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की। और आज वीरांगना के रूप में पूरे देश में वो गौरवान्वित हो रही है। और हमारे देश को भी, हमारे भारत देश को भी उसने एक वीरांगना बन करके हमारे देश को उसने गौरवान्वित किया है। आज हमें आवश्यकता है ऐसी वीरांगनाओं की, उस कथाओं को पढ़ने का, उन वीरांगनाओं के उस चरित्र को सुनने का, जिस चरित्र को सुनकर के हमारे अंदर भी वो स्वाभिमान का भाव जागृत हो, हम भी अपने स्वाभिमान को बचा सके। हमारे देश में विधर्मियों ने प्रवेश किया, जिसने विधर्मियों का विनाश करके हमारे देश को बचाया, हमारे देश की संस्कृति को बचाया, हमारे देश के आदर्शों को बचाया, हमारे देश के मान सम्मान को बचाया। और आज हम बड़े गर्व से हम आपको कहते हैं, जब भी हमारे बुंदेलखंड का नाम आता है, जब भी हमारे झांसी का नाम आता है, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम उस वीरांगना की भूमि से हैं, जिस वीरांगना ने पूरे देश के स्वाभिमान की रक्षा की है, जिस वीरांगना ने हमारे देश में विधर्मियों को घुसने नहीं दिया है, और अगर घुस भी आए हैं ना महाराज, तो घर में ही मारा है। और ये हम आप सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप सभी ने सुना होगा, कहानी हम सभी ने पढ़ी है, बुंदेलों हर गलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितना गर्व नहीं होता है महाराज। और मैं गर्व से इस बात को कहने में बड़ा गर्व होता है कि मैं झांसी से कहीं बाहर जब जाती हूँ तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो जब झांसी का नाम लिया जाता है, बोले अच्छा वही झांसी जहाँ झांसी की रानी हुई थी लक्ष्मीबाई। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगी, आज ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पावन जयंती है, और उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत सत उनके चरणों में नमन। और मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु से कि भगवान हमारे देश की नारी शक्तियों में वो साहस प्रदान करे कि जो हमारे देश में विधर्मी जो उभरते आ रहे हैं ना, इन विधर्मियों को विनाश करने का सामर्थ्य हर एक भारत की महिला में हो, हर एक भारत की महिला के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई जागृत हो थे। और याद रखना, आपका काम केवल रोटी बनाना नहीं है, आपका काम केवल सेवा करना नहीं है। जब जब आपके धर्म पर या आपके पतिव्रत धर्म पर, आपके सतीत्व पर जब जब भी कोई आंच आए ना, तो मैं इतना कहूंगी कि आप इन चूड़ी वाले हाथों में तलवार थामने की भी सामर्थ्य रखना, और उस विधर्मी के सिर को उसके धड़ से अलग करने की भी सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी वीरांगनाओं की भूमि से हैं, और थोड़ा बहुत अंश होना आवश्यक है हमारे। आज नारियों को कमजोर बना दिया गया, तो जितने भी ये पापी हैं, जितने भी ये पाखंडी हैं ना, अत्याचारी, ये उभर करके हमारी समाज में नारियों पर अत्याचार किया करते, नारियों को भला बुरा कहते हैं, नारियों को गालियां सुनाते हैं, ऐसे लोगों का कदापि समाज में सम्मान होना ही नहीं चाहिए। ऐसे विधर्मियों को समाज से तुरंत हटा देना चाहिए। तो
बनना है तो ऐसी वीरांगना बन करके दिखाओ जिससे हमारे देश को हम पर गर्व हो, जिससे हमारे परिवार को, हमारे समाज पर हम पर गर्व हो। तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हारे पास वो बल है कि तुम पूरे संसार को मोड़। अरे नारी क्या नहीं कर सकती मनुष्य? नारी अगर चाहे तो भगवान को भी पुत्र बना ले। नारी अगर चाहे तो अपने पतिव्रत के प्रभाव से भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। नारी चाहे तो अपने मरे हुए पति के प्राण भी यमराज से वापस ला सकती है। क्या नहीं कर सकती है? लेकिन आज चार दीवारी के अंदर नारी को बंद करके इसको समेट दिया गया है। तुम्हारी तो केवल यही तक सीमा है, इससे बाहर नहीं जाना है। याद रखो, अपने उस बल को, अपने उस वीर साहस को जगाओ जो कभी हमारी नारियों में हुआ करता था। धन्य ऐसी भारत की भूमि, जिस भारत की भूमि में ऐसे महापुरुष जन्म लेकर के आते हैं, ऐसी वीरांगनाएं जन्म लेकर के आती हैं। बहुत बहुत इस पावन जयंती के अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में कोटि कोटि शत शत नमन। और आप सभी को भी महारानी लक्ष्मीबाई जयंती की बहुत